हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम इज़ सजल और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद सजल। तो आप लोगों को जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि सजल स्टडी जोन नाम से ये इस चैनल का नाम आ गया है लेट्स लर्न विद सजल। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, तारा के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, ज्योग्राफी ज्योग्राफी का एक टॉपिक के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो तारा जो होता है दोस्तों, ठीक है, तारा आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें तारा के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तारा आखिर बनता कैसे है, ठीक है, आखिर बनता कैसे है वो, फिर आगे चल के उसका क्या भविष्य होता है, फ्यूचर में वो क्या होता है। तारा जैसे जैसे एज होते जाता है तारा का, तो फिर वो टूटता है या क्या होता है उसके बारे में, उसका प्रोसेस पूरा हम लोग देखेंगे। तो तारा बनने के लिए सबसे पहले दोस्तों एक विरल गैस होता है, वह एक जगह एकत्रित होता है। ठीक है, तो ये जो एक जगह एकत्रित होता है इसे हम लोग कहते हैं निहारिका, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। ठीक है, ये हिंदी में कहते हैं निहारिका। ठीक है, यह विरल गैस का एक गोला होता है। ठीक है, यह इसे कहते हैं हम निहारिका। तो इसमें जो होता है हाइड्रोजन से हीलियम में संयोजन होता है, तब यह तारा का निर्माण होता है। एक तारा का निर्माण होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में संयोजन होता है, फिर इसमें एक तारा का निर्माण होता है। फिर ये इसमें जो होता है तारा ही एक ऐसा, मतलब इसमें खुद का ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है। लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस जो इसका तापमान होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह इसमें ऊष्मा जो है वह प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसका तापमान और ये जो कलर के हिसाब से चेंज होता है, मतलब तापमान के हिसाब से जो होता है तारा का कलर चेंज होता है। ठीक है, अगर सबसे उच्च तापमान पे यह नीला कलर का दिखाई पड़ता है। नीला कलर का जब लाख डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा हो तो उसमें यह नीला कलर का प्रतीत होता है। और इससे कम तापमान में उजला दिखता है, जो हम लोग को उजला दिखता है यह मध्यम तापमान पे है, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस। और इससे कम हो तो यह लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, यह लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे इसका ईंधन कम होते जाता है, एनर्जी कम होते जाता है, तो यह ठीक है, तो जैसे जैसे ईंधन कम होते जाता है, एनर्जी कम होते जाता है, तो यह लाल दानव में परिवर्तित हो जाता है। और लाल दानव का आकार जो होता है वह बड़ा होता है, यह हो जाता है लाल दानव। लाल दानव, ठीक है, और इधर नहीं दिख रहा, इस ये हो गया, मान लीजिए यहाँ से यह परिवर्तित हो गया लाल दानव में, यह हो गया लाल दानव। इसका आकार जो होता है यह बड़ा होता है। ठीक है, लाल दानव में इसमें एनर्जी थोड़ा कम हो जाता है तो यह लाल दानव में बदल जाता है। ठीक है, अब लाल दानव से में दो पार्ट होता है। यह लाल दानव जो है, यानी कि यह तारा का जो ये है, यह अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अगर अधिक है इसका तापमान, तो यह जो होता है क्या हो जाता है, अभिनव तारा बन जाता है, जिसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। अभिनव तारा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अभिनव तारा यदि यह 1.44 गुना सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक होता है इसका द्रव्यमान, तो यह अभिनव तारा बन जाता है। यदि इससे कम होता है तो यह श्वेत वामन बन जाता है। कौन सा वामन? श्वेत वामन बन जाता है। श्वेत वामन यह, यानी कि तारा जो चमकता है, यह इसका लास्ट स्टेप है, श्वेत वामन। ठीक है, श्वेत वामन के बाद जो होता है, जब इसका चमक खत्म हो जाता है तो यह क्या हो जाता है, काला वामन बन जाता है। इसका नाम है काला वामन। फिर काला वामन के बाद यह खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यह जो अभिनव तारा है, ठीक है, अभिनव तारा विस्फोटक तारा है, यह विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद फिर यह न्यूट्रॉन का निर्माण करता है और एक पल्सर का निर्माण करता है और क्वेसर का निर्माण करता है। क्वेसर, ठीक है, पल्सर क्वेसर न्यूट्रॉन का निर्माण करता है। पल्सर जो होता है यह चमकीला होता है और क्वेसर जो होता है इसमें चुंबकत्व क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद जो है यह एक ब्लैक होल, यानी कि इसके बाद रिएक्शन होने के बाद यह एक ब्लैक होल बन जाता है। लास्टली ब्लैक होल। ब्लैक होल इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है ब्लैक होल में। ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है ब्लैक होल में। और इसके बाद यह जो होता है
इसके बाद फिर यह जो है ये आकाश गंगा के मध्य में जाके यह भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। आकाश गंगा के बारे में दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आकाश गंगा आखिर क्या है उसके बारे में सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो हम लोग दोस्तों तारा के बारे में हल्के फुल्के जानकारी इस वीडियो में प्राप्त किए कि फिर से देख लेते हैं एक बार रिवीजन के रूप में। तो विरल गैस का जो छोटा आकृति मैं बनाता हूँ दोस्तों, विरल गैस का एक गोला होता है, फिर इसके बाद यह तारा का निर्माण ले लेता है। तारा का निर्माण होने के बाद जैसे जैसे यह आयु इसकी बढ़ती है, ठीक है, यह जो होता है लाल दानव बन जाता है। लाल दानव का आकार जो होता है यह बड़ा होता है। लाल दानव का आकार जो होता है यह बड़ा होता है। उसके बाद ये जो होता है लाल दानव, इसका नाम रख देते हैं, लाल दानव बन जाता है। इसका आकार जो होता है यह बड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ 2 स्टेप होता है। यदि इसका द्रव्यमान सूर्य के 1.44 गुना से अगर अधिक है तो यह अभिनव तारा बन जाता है, जिसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। यह विस्फोट होता है, अभिनव तारा। और नहीं तो फिर अगर उससे कम है 1.44 से तो श्वेत वामन इसको कहेंगे। श्वेत वामन यह चमकीला होता है, यानी कि तारा का चमकीला या लास्ट स्टेप चमकीला तारा होता है, ठीक है। फिर यह श्वेत वामन के बाद काला वामन बन जाता है। जब इसका चमक खत्म हो जाता है तब यह काला वामन बन जाता है, ठीक है। अभिनव तारा भी टूट के विस्फोट होता है तो यह न्यूट्रॉन पल्सर और क्वेसर बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद यह फिर विस्फोट होके फिर यह बन जाता है पल्सर और क्वेसर विस्फोट होके ब्लैक होल का निर्माण करता है। ब्लैक होल दोस्तों क्या है इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही तारे के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका मेरा जो डायग्राम है मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ थोड़ा।